नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। लगातार हम आपको एक के बाद एक रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि आखिरकार असली शिव सैनिक कौन है, असली शिव सैनिक का धनुष बाण किसके नाम होने वाला है। लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा सुर्खियों में आता हुआ नजर आया है। बता दें आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका दिया है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर फटकार भी लगाई है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते नजर आए थे उद्धव ठाकरे, जिसको देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को ही कहीं ना कहीं फटकार दिया। अब बता दें आपको कि ये लड़ाई तब से शुरू हुई थी जब से यहाँ पर एकनाथ शिंदे बगावत करके असम पहुंचे थे, गुवाहाटी पहुंचे थे और उसके बाद उनके साथ साथ काफी विधायक पहुंचे। जब पार्टी गिरने लगी तब यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और उसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर शपथ ली थी। अब सरकार तो उनके हाथों में चली गई, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे हार मानने को राजी नहीं। फिर यहाँ पर जो लड़ाई उठी वो लड़ाई उठी थी चुनाव चिन्ह को लेकर कि धनुष बाण किसके नाम होगा। लेकिन उपचुनाव भी बहुत नजदीक था, जिसमें ऋतुजा लटके ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर चुनाव आयोग पर जब फैसला दे दिया तो चुनाव आयोग ने यहाँ पर फैसला लिया कि धनुष बाण को फ्रीज कर दिया जाए और दोनों को अलग अलग चिन्ह दे दिए जाए। तो दोनों को अलग अलग चिन्ह भी दिए गए, उद्धव गुट को और शिंदे गुट को। अब यहाँ पर धनुष बाण का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे अभी भी लगातार चुनाव आयोग पर और हाईकोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि सारी चीजें एकनाथ शिंदे के पक्ष में क्यों की जा रही है। तो फटकार लगाते हुए यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर अगर इन महत्वपूर्ण कामों पर, इन बयानों पर अगर जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाए तो फैसला गलत होता है, जबकि हर एक फैसले के लिए समय सीमा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस तरीके की बात यहाँ पर कहते नजर आए। अब इस बीच में आपको बता दूं कि यहाँ पर अब हाईकोर्ट ने उद्धव की याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिससे उद्धव ठाकरे और उनके पूरे गुट को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ उद्धव ठाकरे को लगा था कि संजय राउत के बाहर आने के बाद एक बड़ी सफलता हाथ मिलेगी, लेकिन अभी संजय राउत यहाँ पर अपने बयानों से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने सही किया, कभी कहते हैं कि उद्धव के साथ सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि अब मैं आ गया हूं और हम किसी से हारने वाले नहीं है। एक ही शिवसेना होगी जो बाला साहेब ठाकरे जी की थी। जो 2 शिवसेना बटी है उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। अब मैं आपको आगे बता दूं कि यहाँ पर उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के उपचुनाव के चलते ही ऐसी व्यवस्था की थी। कोर्ट ने कहा कि अब उपचुनाव हो चुके हैं तो अंतरिम आदेश का आने का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं बचता है। कोर्ट ने उद्धव गुट से पूछा कि अब अदालत को चुनाव आयोग के अंतिम विचार का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए। तो वही चुनाव आयोग ने कहा कि वह एक संवैधानिक निकाय है और ये देखना है कि समय सीमा को बांधा जाए और जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। तो सवाल ये उठ रहा है कि अभी भी समय सीमा की बात की गई है, बीएमसी चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो आपकी क्या राय है कि यहाँ पर किसको देना चाहिए चुनाव चिन्ह? अपनी राय जरूर दीजिएगा, उद्धव गुट या शिंदे गुट। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।